सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुयायी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वचन में हम जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर को विश्वासी, मैं अपने आप को आपके सम्मुख लाता हूँ। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने दास को प्रभु अपने आत्मा से भरें, मन और विचारों को प्रभु अपने विचारों से भरे। प्यारे पिता, अपने वचन को में डालें ताकि आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भाई बहनों, आजकल हम देख रहे हैं मंडलियों में दशमांश को लेकर बहुत सारी बातें होती है। बहुत सारे भाई दशमांश को लेकर अलग अलग अपना थ्योरी बना रखी है, लेकिन बाइबल के अनुसार दशमांश क्या है और दशमांश देने की आशीषें क्या, आज हम देखेंगे। क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के काम में भी बढ़ते जाएं। प्रभु चाहता है हम घर बनाए उसमें बस जाएं, हम अपने लिए और दूसरे के लिए और मंडली के लिए आशीष का कारण बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हम जानेंगे हम जो प्रभु का भाग देते हैं उससे हमें क्या क्या आशीष मिलती हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 7 वचन को। प्रभु के वचन में इस तरह से लिखा है, तो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार की यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। प्रभु कह रहा है जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के भय में बढ़ते जाते हैं, उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं, उसके अगम्य ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं, उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाते हैं। प्रभु चाहता है वैसे ही हम दान के कामों में अर्थात परमेश्वर के लिए जो हम दशमांश देते हैं उसमें भी हमको बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ना है? मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है, प्रभु कहता है सारी दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है तुम प्रार्थना में धर्मी हो, तुम बड़ी बड़ी आराधनाएं करते हो, तुम हर संडे भवन में आते हो और अपना दशमांश में मेरा भाव को चोरी करते हो। प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी आमदनी का परमेश्वर के वचन के अनुसार दशमांश प्रभु के लिए देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो प्रभु कहता है जो भी तुमने मेरे नाम से दिया, मैं उसका 30 गुना, उसका 60 गुना, उसका 1000 गुना प्रतिफल आपको लौटाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, किसी का कर्जदार नहीं रहता। हम प्रभु के नाम से जो भी देते हैं उसका बहुत गुना हमें देता है, वो कई गुना हमको लौटाता है। वो ऐसा परमेश्वर है। प्रिय भाई, प्रभु के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसका यदि 20 का 35 पड़े तो प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, प्रभु यीशु की बातों को स्मरण रखना अवश्य है कि उसने अपने आप से कहा है कि लेने से देना धन्य है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहते हैं हमको लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। प्रभु चाहता है कि हम अपने लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु कहता है हम कभी मनुष्यों के आगे हाथ ना फैलाएं। प्रभु चाहते हैं हम जो भी हमारी कमी घटी हम प्रभु के सम्मुख रखें, तो हमारा परमेश्वर हमारी सोच से समझ से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। ये भाई बहनों, वो हमारी परिस्थितियों को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारी कल्पनाओं को जानता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको हमेशा प्रभु के लिए उत्तम बलिदान देना है। हमें हमेशा प्रभु के लिए उत्तम भाग देना। हम रोमियो उसका 12 अध्याय और 1 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम अंग संस करके पवित्रता में, सिद्धता में अपने उन अंगों को प्रभु को दान कर दें जो अशुद्धता हमारे शरीर में लाते हैं। हमारे अशुद्ध विचार हो सकते हैं, अशुद्ध हमारे काम हो सकते हैं, अशुद्ध हमारा चाल चलन हो सकता है। प्रिय भाई बहन, उन्हें हम, प्रभु कहता है मेरे हाथ में ऊपर, मेरे ऊपर डाल दो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अंग संस करके बदलने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई बहन, ऐसा परमेश्वर है। प्रभु चाहता है हमें अपने आप को पवित्र सिद्ध बनाकर प्रभु के सर्वक अपने आप को अर्पण करने में। इस सबसे बड़ी, प्रभु कहता है मेरी इच्छा को पूरा करते हो यदि तुम ऐसा करते हो। हम इसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:5 में देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसा तुम दूसरों से आशा रखते हो वैसे तुम भी करो। ये भाई बहनों, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया वैसे ही हमें भी दूसरों को देना। प्रभु ने हमें सेटमेंट में दिया, हमें भी सेटमेंट में देना है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको लेने की इच्छा नहीं, देने वाला बनना चाहिए। कभी हम लालच ना रखें मंडली से मुझे ये मिलेगा, चर्च से मुझे ये मिलेगा, है ना। जो लोग ऐसा लालच रखते हैं प्रभु के योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु तो इसलिए चुना है ताकि हम अपने लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। हम प्रभु में, प्रभु के भवन को देने के लिए, प्रभु को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, तीसरी बात हमको क्या करना है, हमको वचन पर ध्यान देना है। पहली बात हमने देखा दान देना है, दूसरी बात धन देना है, दूसरी बात हमने देखा अपने शरीर को देना है। तीसरी बात हम देखते हैं जो प्रभु ने हमें वचन दिया है उस वचन पर ध्यान देना है ना। वचन पर ध्यान देना प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी 4:15। पहला तिमोथी 4:15। उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान दिए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, अपने ओर से अपने उपदेश की चौकसी कर। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के उपदेश को, प्रभु के वचन को जो प्रभु ने हमें दिया, पहली बात पढ़ने में, उपदेश देने में, दूसरों को सिखाने में हम बने रहे ताकि हम सब बातों में उन्नति करें। प्रभु चाहते हैं, प्रभु के वचन में यदि पढ़े पहला तिमोथी उसका 4:15 में लिखा है, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान दिए रहना ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो और अपने अपने उपदेश की चौकसी रख। प्रभु कहता है तुझे जो वचन सौंपा गया उसकी चौकसी कर, ऐसा ना हो कोई तुझसे छीन ले जाए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको तीसरी बात हमने देखा वचन पर ध्यान देना। चौथी बात प्रभु के वचन में लिखा सुने हुए पर मन लगाना। इब्रानियों 2:1 पढ़ते हैं, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं हम जो हमने वचन को सुना है उस पर मन लगाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको अद्भुत अद्भुत आशीष देता है प्रिय भाई। और इसीलिए हम देखते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो प्रेरितों की पुस्तक उसके 6:3 और 4 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के वचनों पर मन लगाना है, प्रार्थना में मन लगाना है। जो लोग संसार का काम करते हैं उनको करने दीजिए। आपको प्रभु ने जो सेवा सौंपी है उस सेवा को
उस काम को ये जानकर करो कि ये मुझे प्रभु की ओर से है और प्रभु ने मुझे सौंपा है। जब आप ऐसा ठान कर, जब जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, चर्च में हैं, कि ये मुझे प्रभु की ओर से मिली है, आप जब करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु कहता है मैं उस तुम्हारे उस काम पर बहुत आशीष, मैं तुम्हें उसी जगह में फलवंत करूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, और हमें क्या करना है? प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं अ, 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 हमें मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 6 अध्याय 3 और 4 आयत को हम पढ़ लेंगे। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि हमको दान कैसे देना है, दान का तरीका है। पहले हमने देखा हमें क्या क्या देना है। सबसे पहली बात देखा हमें क्या क्या देना है। तो हमने देखा सबसे पहले हमें प्रभु के वचन में लिखा है हमें अपने शरीर को देना है। दूसरी बात हमने देखा प्रभु के वचन के अनुसार वचन पर ध्यान देना। तीसरी बात हमने देखा सुने हुए पर मन लगा। चौथी बात हमने देखा हमें अपने आप को प्रार्थना में देते रहना है। अब हम देखेंगे प्रभु के वचन से अगली बात, प्रभु को हमें किस प्रकार देना है। तो सबसे पहली बात है गुप्त रीति से देना। प्रिय भाई, मत्ती 6 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ दान करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जो तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल दे। तो सबसे पहली बात है प्रिय भाई बहनों, आप जो भी प्रभु की सेवा में अर्पण करते हैं वो आपका दान आप और जो स्वर्ग में स्वर्गीय पिता है वही जानने पाए। तब तुम्हारा दान जो गुप्त में रहेगा प्रभु उसको देखेगा, उस पर आशीष देगा और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हम देखते हैं एक वचन में लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, मत्ती 10 अध्याय 8 वचन में, बीमारों को तुम चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सैत में पाया सैत में दो। प्रभु कह रहा है ये सब कुछ प्रभु की ओर से तुम्हें वरदान मिला, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेना है। और जैसा कि आजकल बहुत सारे चर्चों में होने शुरू हो गया, ना प्रार्थना करोगे इतना तेल पानी लेना, इतना ब्लेसिंग साबुन लेना, तो इतना ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है जब तुमने सैत में पाया है सैत में ही देना है। दूसरी बात कैसे देना है? हमें विधिवत देना है ना। विधिवत का मतलब होता है कि जो नियम बनता है, दशमांश, यदि आपका 10,000 है तो 1,000, 20,000 है 2,000, 50,000 है तो 5,000, 1,00,000 है तो 10,00,000। प्रभु कहता है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार विधिवत, मतलब इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम के अनुसार अपने पास रख छोड़े कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े, है ना। एक और नीति वचन 3:27 में पढ़ते हैं, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि ज्यादा भी देना पड़ जाए ये भाई बहनों पीछे नहीं उठना है। ये हम परमेश्वर के नाम से दें, हम जिसके नाम से देते हैं प्रभु हमें बहुत गुना लौटाता है। लूका 6:38 में स्पष्ट लिखा है, दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला ना करो, बढ़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। प्रभु कह रहा है देने वाले तो बनो, कि प्रभु के वचन में लिखा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नाप। तीसरी बात हमें कैसे देना है? व्यक्तिगत देना है ना। व्यक्तिगत देना है, व्यक्तिगत हमने, है ना। और व्यक्तिगत इसलिए देना है, प्रभु के वचन में लिखा है अपनी आमदनी में से कुछ अपने, है ना, जो भी तुम्हारा मन गवाही देता है, आत्मा गवाही देता है, हमेशा मदद करना है। क्यों मदद करना है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा तेरे देश में दरिद्र सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान दिया करना। इसलिए प्रभु चाहता है हम नियमित रूप से भी प्रभु को दें, है ना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, चौथी बात हम देखते हैं प्रसन्नता पूर्वक देना है, मतलब हर्ष के साथ देना है। हम जो भी दान दें वो अपने आनंद के साथ देना है। हम पढ़ते हैं
दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं प्रसन्नता पूर्वक देना। आपने जो दे दिया वो दे दिया, उसके लिए कभी चर्चा नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं है और किसी को शो ऑफ नहीं करना है। तब हमारा प्रभु जो देखेगा उस दान पर हमें आशीष देगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर्ष के साथ देना है। लास्ट और अंतिम बात में हम देखते हैं कैसे देना है। प्रभु के वचन में लिखा है, शायद तुमने सैतमैत में पाया वैसे ही देना। जैसा मसीह यीशु ने हमें दिया है, हमें भी वैसे ही दूसरों को देना है। प्रिय भाई, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारी प्रभु ने हमें सैतमैत में अपने लहू को बहाया, वैसे ही हमको भी प्रभु भाई बहनों के लिए करना है, मंडली के लिए करना है, कलीसिया के लिए देना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 2 पद में कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हम देखते हैं पिछले दिनों कोरोना आया, बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी मुट्ठियां खोली, अपने हाथों को ढीला किया और ऐसे भाई बहनों की बहुत बढ़ चढ़ के सहायता किया। आज हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं देने की जो आशीष है वो भी बहुत अद्भुत है। हम लास्ट वचन पढ़ के देखेंगे और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, हम लास्ट पद पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, प्रभु का भाग प्रभु के भंडार में लेकर आओ। और प्रभु कहता है, ऐसा करके तुम परखो तो देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर धन की अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये भाई बहनों, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमारी सोच से समझ से बढ़कर करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमने कुछ बातों को आज प्रभु के वचन से सुना है और देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के और वचनों को सुनने के लिए और अधिक जानने के लिए